सड़क किनारे सुमन एक छोटे से ठेले पर अपने मोमोज का ठेला लगाती थी और उसका बेटा रोहन उसके बगल में बैठा रहता था। रोहन बेटा, देख ये मोमोज तेरी पढ़ाई के लिए हैं। तुझे बड़ा आदमी बनना है, समझा? माँ, क्या मैं एक मोमोज खा सकता हूँ? तू खा लेगा तो ग्राहक क्या खाएंगे बेटा? चल पहले ये बेच ले, फिर तुझे भी खिलाऊंगी। पर माँ, बहुत भूख लग रही है। एक आदमी ठेले के पास आता है। अरे ये मोमोज क्या मिट्टी के हैं? इतने सस्ते में क्यों बेच रही हो? सस्ते हैं क्योंकि पेट की आग ज्यादा तेज होती है साहब। अच्छा दे दो, लेकिन पैसे कल दूंगा। साहब, उधार पर उम्मीद टिकती है, पर पेट नहीं। मैं उधार नहीं दे सकती साहब। ठीक है, रहने दो। ग्राहक चला जाता है। सुमन चुपचाप रोहन को देखती है। माँ, आज कितने पैसे मिले? बस इतने कि कल फिर ठेला लग जाए। माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा। तुम ऐसे गरीबी में काम नहीं करोगी। रेस्टोरेंट बाद में खोलना, पहले तू पढ़ाई कर ले। तेरी पढ़ाई मेरी दौलत है। सुमन अपने गहने निकाल कर रखती है। रोहन, ये गहने मैंने तेरे लिए बचाए थे। इन्हें बेचकर तेरी किताबें खरीदूंगी। माँ, ये गहने मेरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हैं। मत बेचो इन्हें। माँ का गहना उसका बच्चा होता है। तेरा भविष्य इनसे बड़ा है बेटा। सुमन को एक ग्राहक का बड़ा ऑर्डर मिलता है। अरे तुम्हारे मोमोज बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए 200 प्लेट्स का ऑर्डर देना चाहता हूँ। साहब, ये आपका एहसान होगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अरे एहसान नहीं, मेहनत का फल है। बस अच्छे से तैयार करना। सुमन और रोहन खुश होते हैं। माँ की मेहनत से पहली उम्मीद की किरण नजर आई। सुमन रात को ऑर्डर के लिए मोमोज तैयार कर रही है। रोहन उसकी मदद कर रहा है। माँ, तुम कब से काम कर रही हो? थोड़ा आराम कर लो ना। बेटा, ये थकान तेरे सपनों के सामने कुछ भी नहीं है। माँ, मैं भी बड़ा होकर तुम्हारे जैसा मेहनत करूँगा। नहीं बेटा, तू मेहनत करेगा लेकिन पढ़ाई में। ये हाथ तेरे लिए किताबें पकड़ने के लिए बने हैं, आटे के लिए नहीं। सुमन रोहन को सोने के लिए भेज देती है। खुद देर रात तक काम करती रहती है। माँ की नींद उसके बेटे के सपनों से कम मायने रखती थी। अगले दिन सुमन। वाह सुमन, मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। मेरी बेटी बहुत खुश है। धन्यवाद साहब, आपकी पार्टी अच्छी रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे ठेले पर बोर्ड लगवा दूंगा। लोग तुम्हारे के बारे में जानेंगे। आपका ये एहसान मेरी जिंदगी बदल देगा। सुमन, मेहनत करने वालों पर भगवान भी मेहरबान होते हैं। बस इसी तरह काम करती रहो। पहली बार सुमन को अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हुआ। सुमन ठेले से वापस आती है। रोहन उसे देखते ही दौड़ता है। माँ, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या किया तूने? देखो, मैं स्कूल की प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता है। ये इनाम तेरे लिए। बेटा, ये इनाम मेरे लिए नहीं है, ये तेरी मेहनत का फल है। नहीं माँ, ये तुम्हारी वजह से है। तुमने जो मेहनत की वही मेरी ताकत है। सुमन रोहन को गले लगा लेती है। माँ और बेटे के रिश्ते में प्यार और त्याग का अनमोल बंधन था। सुमन बाजार में अपनी चूड़ियाँ बेचने जाती है। बहन जी, ये चूड़ियाँ तो ज्यादा कीमती नहीं है। बस इतने ही मिल सकते हैं। जितने मिल रहे हैं दे दीजिए, मुझे पैसे चाहिए। इतने में तुम क्या करोगी? मेरे बेटे की फीस भरनी है। माँ की मजबूरी समझोगे तो कीमत लगाना छोड़ दोगे। सुमन चूड़ियाँ बेच देती है और घर लौट आती है। एक माँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती है। सुमन घर पहुँचती है। रोहन उसकी थकान को देखता है। माँ, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? थोड़ी थक गई हूँ बेटा, लेकिन जब तुझे स्कूल जाती देखती हूँ सारी थकान मिट जाती है। माँ, एक दिन मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि तुम कभी काम नहीं करोगी। बस बेटा, वो दिन जल्दी आए। मैं तेरे साथ तेरे सपनों को उड़ते देखना चाहती हूँ।
माँ की उम्मीदों के पंख उसके बेटे के सपनों में छिपे थे। सुमन ठेले पर मोमोज बना रही है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ठेला गीला हो जाता है और ग्राहक जाने लगते हैं। माँ, बारिश ने सब खराब कर दिया। अब हम क्या करेंगे? बेटा, बारिश आती है तो आसमान भी झुक जाता है, पर बादलों के पीछे सूरज छिपा होता है। हिम्मत मत हार। पर माँ, ये मोमोज भीग जाएंगे, कोई खरीदेगा भी नहीं। असली स्वाद तो बारिश में भीगी मेहनत का होता है। देखना, ग्राहक आएंगे। सुमन छाते के नीचे मोमोज बनाने लगती है। एक महिला पास आकर खड़ी होती है। बहन जी, इतनी बारिश में भी काम कर रही हो? मजबूरी में आदमी मेहनत नहीं करता, अपने सपनों को जीता है। तो मुझे भी आपके सपनों का हिस्सा बनाइए। मुझे 20 प्लेट्स दे दीजिए। रोहन और सुमन के चेहरे पर खुशी लौट आती है। मेहनत और भरोसे की बारिश हर मुश्किल को छोटा बना देती है। रात में सुमन और रोहन घर पर बैठकर खाते हैं। सुमन थकी हुई दिखती है। माँ, तुम हर रोज इतनी मेहनत करती हो, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? डर तो हर किसी को लगता है बेटा, पर जब तेरा चेहरा देखती हूँ डर खुद भाग जाता है। माँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं बड़ा होकर बहुत अमीर आदमी बनूं? मैं चाहती हूँ तू बड़ा होकर ऐसा इंसान बने जो दूसरों के सपने को भी सहारा दे सके। तो माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन हम इतने बड़े होंगे कि तुम्हें कभी ठेले पर काम नहीं करना पड़ेगा। तेरे इस वादे ने मेरी थकान मिटा दी। बस इसे पूरा करना मत भूलना। माँ के लिए बेटे का सपना सबसे बड़ी दौलत था। अगले दिन सुमन ठेले पर मोमोज बेच रही होती है। अचानक नगर निगम के कर्मचारी आ जाते हैं। चलो, ठेला यहाँ नहीं लग सकता। ये सड़क सरकारी है, सामान हटाओ। साहब, मैं बस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ठेला लगाती हूँ, मुझे मत हटाइए। अरे हमारी भी मजबूरी है, नियम सबके लिए समान है। आप लोग इतने बड़े बड़े दुकानदारों को क्यों नहीं रोकते? माँ को क्यों परेशान कर रहे हैं? बेटा, गलत से लड़ाई नहीं, अपनी मेहनत से जवाब देना चाहिए। सुमन ठेला हटाने लगती है। पास खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा होता है। आपकी मेहनत देखकर दिल द्रवित हो गया। मैं आपको एक जगह दिलवाने की कोशिश करूंगा। भगवान आपका भला करे। हर चुनौती के पीछे मदद का एक हाथ छिपा होता है। सुमन और रोहन एक छोटी सी दुकान को साफ कर रहे हैं। माँ, ये जगह हमारे ठेले से ज्यादा बड़ी है, अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा, मेहनत छोटी हो या बड़ी, उसका फल हमेशा मीठा होता है। ये दुकान तेरी मेहनत का पहला कदम है। मैं इस दुकान को सबसे अच्छी जगह बनाऊंगा। यहाँ लोग सिर्फ मोमोज नहीं, तुम्हारी कहानी सुनने आएंगे। तेरी बातें सुनकर लगता है भगवान मेरे साथ हैं। दोनों मिलकर दुकान सजाने लगते हैं। मेहनत की बुनियाद पर सपनों की इमारत खड़ी होती है। दुकान का पहला दिन एक बच्चा अपने पिता के साथ आता है। पापा, मुझे मोमोज खाने हैं। अरे यही तो वो जगह है जहाँ मोमोज सबसे अच्छे मिलते हैं। आपका स्वागत है, ये हमारी नई शुरुआत है। आंटी, मुझे मोमोज बहुत पसंद है। तो आज तुम्हारा मनपसंद खाना मेरी तरफ से है। ये हमारी दुकान का आशीर्वाद है। पिता सुमन को पैसे देने की कोशिश करते हैं। ये पहली खुशी का हिस्सा है, इसे पैसे में नहीं तोला जा सकता। नई शुरुआत के साथ एक माँ का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा था। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है। सुमन और रोहन दोनों व्यस्त हैं। अरे सुमन दीदी, आपके मोमोज का तो कोई जवाब ही नहीं है। हर दिन मेरे बच्चे यहीं आने की जिद करते हैं। आपकी खुशी ही मेरी मेहनत का असली इनाम है। सुमन जी, आप तो इस इलाके की मशहूर मोमोज वाली बन गई हैं। हमें गर्व है कि आप जैसी महिला हमारे बीच हैं। देखो माँ, लोग तुम्हें अब कितनी इज्जत देने लगे हैं। ये इज्जत तुम्हारी पढ़ाई की ताकत से आई है बेटा। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो दुनिया भी साथ देती है। सुमन ग्राहकों को मोमोज देती है और एक ग्राहक रोहन की तारीफ करता है। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह मेहनती है। यकीन है कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बस यही तो सपना है मेरा। माँ और बेटे की मेहनत अब उनके लिए नई राहें खोल रही थी। रोहन पढ़ाई के लिए किताबें मांगता है।
सुमन असहज हो जाती है। माँ, ये गणित की किताब पुरानी हो गई है। स्कूल में टीचर ने नई किताब लाने को कहा है। बेटा, कुछ दिन इंतजार कर ले, दुकान का सामान भरने में थोड़ा खर्च हो गया है। माँ, मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन टीचर ने कहा है कि बिना किताब के पढ़ाई मुश्किल होगी। तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे लिए किताब जरूर लाऊंगी। रात को सुमन अकेले बैठकर अपने गहनों को देखती है। ये गहने किस काम के? अगर रोहन की पढ़ाई रुक जाए, माँ का असली गहना तो उसका बेटा है। सुमन गहनों को बेचने का फैसला करती है। एक माँ के लिए उसका सबसे बड़ा खजाना उसके बच्चे का भविष्य होता है। सुमन अगले दिन गहनों को बेचने के लिए ज्वेलर के पास जाती है। अरे बहन जी, ये गहने बहुत पुराने हैं, ज्यादा कीमत नहीं मिलेंगे। जितने भी मिलते हैं दे दीजिए, मुझे पैसों से ज्यादा मेरे बेटे का भविष्य प्यारा है। आप जैसे लोग कम मिलते हैं जो इतनी मेहनत और त्याग करते हैं। सुमन पैसे लेकर किताब खरीदने जाती है। मोहन जी, ये किताब क्या आपके बेटे के लिए है? अरे ये तो सबसे मुश्किल किताबों में से एक है। मेरा बेटा भी सबसे अलग है, वो हर मुश्किल को पार करेगा। सुमन किताब लेकर घर लौटती है। रोहन उसे देखकर भावुक हो जाता है। माँ, तुमने ये किताब कैसे खरीदी? माँ की ममता हर कीमत चुका सकती है बेटा, बस तू पढ़ाई में मेहनत कर। सुमन का त्याग उसके बेटे की उम्मीदों को नया आसमान दे रहा था। सुमन की दुकान से कुछ लोग जलने लगते हैं। पड़ोस की महिला उसे उल्लाहना देती है। देखो कैसी किस्मत बदल गई सुमन की, कल तक ठेले पर थी, आज दुकान चला रही है। कौन जाने ये सब पैसे कहाँ से आए, शायद किसी से उधार लिया होगा। सुमन ये सब सुन लेती है, लेकिन चुप रहती है। सुन रही हो सुमन, कुछ कहोगी नहीं? जब मेरी मेहनत की आवाज बोलती है तो मुझे तानों का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों महिलाएं शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती हैं। रोहन सब देखता है। माँ, तुमने उन्हें कुछ ज्यादा क्यों नहीं कहा? बेटा, ताने देने वाले वक्त के साथ चुप हो जाते हैं, पर मेहनत की पहचान हमेशा बनी रहती है। तानों के सामने सुमन की सहनशीलता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रोहन स्कूल से लौटकर दुकान पर आता है। सुमन काम में व्यस्त है। माँ, आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं बेटा, तेरा काम पढ़ाई करना है, ये काम मैं संभाल लूंगी। माँ, मैं आपकी मेहनत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो कह सकूं कि मैंने भी संघर्ष किया था। तू मेरा गर्व है बेटा, लेकिन तेरी पढ़ाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बस पढ़ाई में मेहनत कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रोहन किताब लेकर पढ़ने बैठ जाता है और सुमन उसे प्यार भरी नजरों से देखती है। सुमन के लिए उसका बेटा उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुका था। कुछ साल बाद रोहन अपनी पढ़ाई और मेहनत से बड़े कॉलेज में दाखिला पाता है। बेटा, आज तेरा एडमिशन लेटर देखकर मेरी सारी थकान मिट गई। माँ, ये सब आपकी मेहनत और बलिदान का नतीजा है। मैंने सिर्फ आपकी उम्मीदों को निभाया है। मेरे सपने तब पूरे होंगे जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा, लेकिन बेटा मेहनत कभी मत छोड़ना। माँ, आपकी सीख मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सुमन का त्याग और रोहन की मेहनत ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। पड़ोस के लोग अब सुमन और रोहन की तारीफ करने लगे हैं। देखा, सुमन की मेहनत ने उसके बेटे को कहाँ पहुँचा दिया। सच में सुमन जैसी माँ हो तो बच्चे को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तानों से फर्क नहीं पड़ता जब इंसान को खुद पर भरोसा हो। रोहन इन बातों को सुनता है और सुमन के पास आता है। माँ, अब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। जब इंसान सफल होता है तो दुनिया खुद तारीफ करने लगती है, लेकिन असली खुशी तेरी सफलता में है। सुमन और रोहन के संघर्ष ने उन्हें समाज में नई पहचान दिलाई। रोहन को पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिलती है। वह सुमन को अपने फैसले के बारे में बताता है। माँ, मैंने फैसला किया है कि मैं दुकान को और बड़ा करूँगा। बेटा, तुझे नौकरी मिली है तो उसे क्यों छोड़ना चाहता है?
माँ, इस दुकान ने हमें सहारा दिया। मैं इसे हमारी पहचान बनाना चाहता हूँ। तूने हमेशा मुझे गर्व महसूस कराया है बेटा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। रोहन ने अपनी माँ के सपनों को नया विस्तार देने का निर्णय लिया। नई शुरुआत। रोहन और सुमन की दुकान अब एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुकी है। दोनों साथ काम कर रहे हैं। आपकी मोमोज अब पूरे शहर में मशहूर है। आपकी कहानी हमें प्रेरणा देती है। मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। और माँ की दुआएं हर मुश्किल को आसान बना देती है। संघर्ष की इस कहानी ने उन्हें न सिर्फ सफलता बल्कि समाज में एक प्रेरणा बना दिया। सुमन और रोहन एक बड़े इवेंट में सम्मानित किए जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी माँ और बेटे को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया है कि सपने सच हो सकते हैं। ये सम्मान मेरे बेटे का है। उसने मेरी उम्मीदों को पंख दिए। माँ, ये सब आपकी वजह से है। आप मेरी प्रेरणा हैं। दोनों भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। सुमन और रोहन की कहानी इस बात का सबूत है कि ममता और मेहनत की ताकत किसी भी मुश्किल को हरा सकती है।